हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 18 और 18 जो अध्याय है आपका उसका नाम है पश्चाताप के आंसू। किसके आंसू? पश्चाताप के आंसू। ठीक है, गलती के बाद जब एहसास होता है कि हमसे जो गलती हुई है ये किस कारण से हुई और ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब वो आंसू आते हैं तो उन्हें हम पश्चाताप के आंसू कहते हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु गलती को मानना और उसका पश्चाताप करना एक श्रेष्ठ गुण है। प्रस्तुत पाठ में इसी गुण को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, गलती तो सबसे हो जाती है, होता ही रहता है, मनुष्य से विशेष तौर पर होती है, लेकिन जब हम गलती को मान लेते हैं और उस पर हमें अफसोस होता है, उसे हम पश्चाताप कहते हैं। 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने नौकर के जेब खर्चे में से कुछ पैसे चुराए थे। अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बात में मैं निभा न पाया। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे बड़े भाई बुरी संगत में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए। उस समय मेरे भाई बाजूबंद पहने थे। उस बाजूबंद में सोने का एक तबीज बंधा हुआ था। हम दोनों ने उस तबीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेच दिया। अब देखेगा, ये क्या किया, एक प्रकार से चोरी ही हो गई है। तबीज में बंधा सोना चोरी कर लिया गया, उसे बेच भी दिया गया। उससे मिली रकम से हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपये चुका दिए। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप बोझ का भार चढ़ गया। मैं बार बार मन को समझाता था, संकल्प करता था कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका बोझ मुझे दिन रात कचोटता रहता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बताते हैं कि जाने अनजाने में इस बात से परेशान होकर के 25 रुपये का मुझ पर कर्ज है, उस कर्ज को उतारने के लिए चोरी करी और चोरी करके वो कर्ज तो उतार दिया। लेकिन जीवन भर, जब तक मुझे ये बात मैं लिख रहा हूँ, ये कवि कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कवि की भावना तुम बातें बोल रहा हूँ, तो कवि कहते हैं कि जो है, मैं हमेशा ये सोचता रहा कि जो है ये जो क्या मैंने गलत किया, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ये बात हमेशा कचोटती रहती थी कि अब नहीं करेगा, अच्छी बात है, लेकिन ये भी क्यों किया, ये तो गलत ही किया। अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। यह बात न थी कि मुझे पिताजी मार का डर था। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को भी मारा पीटा हो। अब देखेगा, मैं चाहता था ये बताना अपने पिताजी को कि जा करके ये गलती मैं उनसे बता दूं। मुझे इस बात का भी डर नहीं था कि पिताजी मुझे पीटेंगे, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने आज तक हमें पीटा ही नहीं था, ना हमें पता था। ठीक है, मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंची, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकारोकित करने का संकल्प किया। अब देखेगा, कहते हैं जोखिम मतलब मैं ना चाहते हुए भी इस बात को मुझे बता देना चाहिए पिताजी को। अगर मैं इस बात को बता देता हूं तो कहीं ना कहीं दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोझ से छुटकारा नहीं था। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। मैंने कागज पर सारी बातें लिख दी और उसे कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। अब देखेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि पहले गलती की गई हो और गलती को सुधारने के लिए अपनी गलती मान भी ली गई हो, और उस गलती को मान करके जो पश्चाताप किया, वह सबसे नेक और सबसे बड़ा विश्व का धर्म होता है। ठीक है, इस बात के डर से कि पिताजी जो चाहे कुछ कहें या ना कहें, मैंने सारी अपनी उस गलती को एक पेपर पे लिखा और डरते डरते पिताजी को दे दिया। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा न दें। पत्र में मैंने यह वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे, वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र पढ़कर मैं चौकी के पायताने बैठ गया। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने प्रारंभ से अंत तक पत्र पढ़ा। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पत्र भी गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। अब देखेगा,
जब पिताजी ने ये सारी घटना को पढ़ा तो वह इतने दुखी हुए कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह बैठ करके रोने लगे और बाद में वो दिल को थाम करके फिर से वहीं पर लेट गए जहां वो लेटे हुए थे। उनका हृदय रो रहा था, मैं भी रोने लगा, मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। यदि मैं चित्रकार होता तो उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। आज वह दृश्य मेरी स्मृति से ज्यों का त्यों बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा कलुष धो डाला, मुझे पाप बोझ से मुक्त मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया है। अब देखिएगा, पिताजी हैं, पिताजी से बड़ा कौन हो सकता है? माँ बाप से बड़ा कोई नहीं हो सकता। पिताजी से हमने गलती करने के बाद में उस गलती को स्वीकारा भी और पिताजी को जा करके बता भी दिया। अब जब पिताजी को ये बात पता चली तो वह बड़े दुखी हुए और दुखी होने के साथ साथ मैं भी बहुत दुखी हुआ और मैंने ये निश्चय किया कि मैं जीवन में यह काम अब कभी नहीं करूँगा। और जबकि ये घटना है वो बात अभी भी ऐसी लगती है जैसे ये घटना आज ही घटी है, ये कभी खत्म नहीं होती मन मस्तिष्क से। और अगर उस समय मैं कर पाता तो मैं उस वाक्य को या उस समय को एक चित्र में बना देता ताकि वो अलग से ही दिखाई देता। इसी के साथ मैंने सोचा था पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे, लेकिन आश्चर्य की वे बिल्कुल शांत रहे। समझता हूं कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। मैंने पिताजी के समक्ष अपना पाप कबूल कर लिया। इस बात ने उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा। अब देखिएगा, उन्होंने जो ये आंसू बहे, जो उन्होंने आंसू बहा दिए, उन आंसू से ये पता चलता है कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और उन्हें ये विश्वास भी हो गया है कि मैं अब जीवन में ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा। इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी का सामान चोरी नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए और ना ही कभी धोखा देना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर लेते हैं शब्द अर्थ। बाजूबंद, बाहों में पहनने का आभूषण, स्मृति, याद, स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना, अनुभूति, महसूस करना, भविष्य, आने वाला समय, आश्वस्त, निश्चित, पाय ताने पैरों की तरफ, जोखिम, खतरा, मुक्ति, छुटकारा, क्षमा याचना, माफी मांगना, कबूलना, स्वीकारना, पाप बोध, बुरे कर्म से उत्पन्न ग्लानि, कलुष, मेल, पाप, संकल्प, प्रण, स्पष्ट, साफ, अस्वस्थ, बीमार रहा। तो इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपने कितना जाना और समझा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, किताब को उठाइएगा और पढ़िएगा और जो आपने इससे सीखा है उस बात को अपने अंतर्मन में उतारने के साथ साथ अपने साथियों को भी बताइएगा, अपने आस पड़ोस वालों को बताइएगा कि जीवन में हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।